तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। सोचने भर से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए बिना रुके लगातार चलना जरूरी है, रुकना नहीं है। सोचने से कहां मिलते हैं? मिले आज तक किसी को? नहीं, कभी नहीं मिले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो इनऑर्गेनिक वेब सीरीज के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद एक नंबर नहीं कटे इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। चलना पड़ता है, ठोकर खानी पड़ती है, उठना पड़ता है, गिरना पड़ता है। उठते हो, गिरते हो, उठते हो, गिरते हो, प्रोसेस चलता है। लेकिन सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। जो भी आपकी तमन्नाएं, आपके ड्रीम्स, आपके सपने हैं, उनके लिए चलना पड़ता है। 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के सामने आएगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप यहां गलती कर दोगे। और इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है वो, फिर भी 99% बच्चे गलती करते हैं। क्या? देखो, इफ देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, अगर 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? 6 बॉन्ड पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड 6 बॉन्ड पेयर्स, 6 बॉन्ड पेयर्स। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की बात कर रहे हैं। सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज 2 टाइप की हो सकती है, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। सेकंड क्या पॉसिबल है? 5 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर। 5 तो बॉन्ड पेयर और एक क्या है? लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर और एक क्या है? लोन पेयर। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। 6 प्लस 0, एक भी लोन पेयर नहीं है तो 6 हो गया। 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, और 6 कैसे हो सकता है? 3 प्लस 3 भी तो 6 ही होता है। तो अपन क्या ये बोल दें कि चौथी पॉसिबिलिटी ये है 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 3 लोन पेयर्स, अकेला जोड़ा। क्या ये फोर्थ पॉसिबिलिटी है? तो एक बार इसको शांति के साथ में एक बार देखते हैं। सबसे पहला क्या है? 6 बॉन्ड पेयर्स। तो अगर 6 बॉन्ड पेयर हैं तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन ऑक्सीजन तो 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। मतलब सल्फर के बाद की बात कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। वाह, शुरुआत ही ऑक्सीजन फैमिली से हुई, गजब की बात है। आगे 5 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर, 5 और 2 7। कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो 4 और 4 8। हाँ जी, 4 बॉन्ड, उसके बाद 2 लोन पेयर। कुछ सोच के देख लो, है ना? तो कितना हो जाएगा? कौन सी फैमिली? नोबल गैसेस। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर,
वो आपको पता है जिनॉन ही है, बाकी नोबल गैसेस तो शांत बैठी रहती हैं। जिनॉन जो है वो रिएक्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है साहब, अभी तक हमने ये पढ़ा है हमारी जिंदगी में कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल एल्कली मेटल से शुरू होती है। ये एल्कली मेटल्स सेव करना बहुत जरूरी है, वरना चीजें यहां से वहां उड़ती रहेंगी। एल्कली मेटल से शुरू होती है और नोबल गैसेस पर खत्म हो जाती है। नोबल गैस पर आकर खत्म हो जाती है। और किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जो एल्कली मेटल्स में होता है, और सबसे ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जो नोबल गैसेस में होते हैं। 8 से ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, नहीं होते। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नोबल गैसेस, हमने क्या बोला यहां पर, अगर आप चेक करेंगे तो स्टार्टिंग में वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड केस में आप देख पा रहे हैं वी हैव हैलोजन फैमिली, वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड केस में वी हैव नोबल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बाद में और देख रहे हैं तो वहां पर है 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। और 3 लोन पेयर के लिए 3 गुणा 2, मतलब 3 + 6 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन्स। और साहब दुनिया में 9 इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब इफ देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड सेंट्रल एटम, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं साहेब? साहेब 3 पॉसिबिलिटीज। चौथी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, या बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस तरीके से दिखाए जाते हैं और टीचर्स आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाते। मतलब 90% टीचर्स तो ऐसे ही हैं जो कंटेंट देना ही नहीं चाहते अपना। उनको डर लगता है कि हमारी मेहनत चली जाएगी, हमारे लेक्चर्स आउट हो जाएंगे, हमारा कंटेंट चला जाएगा। बट मेरे पास में जितना है वो सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ और सीखेंगे, लेकिन आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना मुझे आता है, मेरा प्रॉमिस है। बट आपसे एक प्रॉमिस मांगूंगा कि आप उतने एफर्ट लगाएंगे जितना मैं लगा रहा हूँ। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। तो अगर मेरे पास में, और मुझे पता है आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे, मुझे पता है। सबसे पहली बात, 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज में एक क्या हो सकता है कि 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स हो। सेकंड क्या हो सकता है? 5 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। थर्ड क्या हो सकता है? 4 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। चौथी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। याद रहेगा ना? पक्का? ठीक है। अब 1 बाय 1 एक बार देखते हैं, ठीक है ना? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं आपको आगे पढ़ाऊं उससे पहले एक बार आप लोग देख लो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आप इस इनऑर्गेनिक वेब सीरीज को देख रहे हैं तो 90 पॉइंट्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से यूट्यूब पर एक सीरीज है, 90 पॉइंट्स। मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। तो उसमें ऐसा कंटेंट है कि
हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है फास्ट क्विक फॉर्मेट में, फास्ट। तो वहाँ पर ये पोर्शन भी पूरा करवाया है, बहुत सारी चीज़ें पूरी करवाई, आप उसे भी साथ में देखिए, है ना। बहुत ज़रूरी है वो भी। 90 पॉइंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस सीरीज़ के बाद में आप उसे, या इस लेक्चर के बाद में उसे आप एपिसोड के बाद में देख लीजिएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, एक तो क्या है 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है, एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है, एक क्या होती है सेंट्रल एटम के अराउंड, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, हम लोग ढंग से जानते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या बताया था, सुनना एक बार। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हमने क्या बताया था कि मेरे पास में 3 का बेस था, ये एक एटम यहां पर है, 3 का बेस था ऐसे ट्राइगोनल, और एक ऊपर और एक नीचे था, जिनको हमने ऐसे बनाया। माफ करिएगा, पता नहीं कौन सी चीजें यहां पर एक्टिवेट हो जाती हैं चलते चलते। 3 का बेस था, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, और ये था कुछ ऐसे। और इस शेप को हमने कहा था ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और एग्जाम्पल था इसका PCl5, ठीक है ना। अगर यहां पर एंगल की बात की जाए, थीटा की बात की जाए, तो यहां पर कौन कौन से एंगल थे, थीटा बराबर 90 डिग्री 6, थीटा बराबर 120 डिग्री 3, थीटा इन दोनों में 180 भी हो सकता है, जो एक्सियल बॉन्ड से 1, ये सारे एंगल्स थे। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती है सेंट्रल एटम के अराउंड, तो हमने क्या किया, 3 का बेस लिया, एक ऊपर एक नीचे, 3 का बेस लिया, एक ऊपर एक नीचे, 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं और फिर 7 है, अभी अपन आज बात कर रहे हैं 6 की, तो 5 वाले केस में कितने का बेस लिया था, 3 का बेस। 6 वाले में कितने का बेस लेंगे, खुद बोलो, 4 का बेस, 4 का बेस। ये सेंट्रल एटम और इसके अराउंड ये 4 पेरिफेरल एटम्स, ठीक है, 4 का बेस, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 4 का बेस, क्योंकि टोटल 6 है, तो एक एटम यहां पर, दूसरा एटम यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा, छठा, ये सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, ये पेरिफेरल एटम नंबर 1, पेरिफेरल एटम नंबर 2, 3, 4, 5, 6। इस शेप को आप क्या नाम दे सकते हैं, यहां 3 का बेस था, यहां बेस 4 का हो गया, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसी शेप को केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। इसी शेप को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल, HEADRAL, ऑक्टाहेड्रल शेप।
आप चाहे स्क्वायर बाइपिरामिडल कह सकते हैं या आप ऑक्टाहेड्रल कह सकते हैं, दोनों आपस में एक ही बात है, ये और ये। ठीक है, ठीक है। अब अगर 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हो जो हमारे पास में आगे आएंगी, अभी तो नहीं आई है बट आगे आएंगी, ये तो पक्का है, आगे तो आएंगी, आगे रहेंगी 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है। इसके एंगल्स अपन पढ़ चुके हैं, इसके एंगल्स पढ़ना बाकी है। तो इस केस में क्या होगा, 5 का बेस होगा। इस केस में क्या होगा, बेस कितने का होगा, 5 का, 5 का बेस होगा। ये सेंट्रल एटम होगा, पेरिफेरल एटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये सेंट्रल एटम, पेरिफेरल एटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 का बेस, एक ऊपर एक नीचे। और ये ऊपर जो होगा वो आप कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं, एक ऊपर आपने एक डंडा लगा दिया, उसके चारों तरफ एक तंबू बना सकते हैं आप। तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो ये बेसिक शेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर मेरे पास में इफ आई हैव व्हाट 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम, तो उस केस में क्या होता है, 3 का बेस एक ऊपर एक नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज 4 का बेस एक ऊपर एक नीचे, 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज 5 का बेस एक ऊपर एक नीचे। आगे पढ़ेंगे इनको तो चीजें आपको पहले से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। 4 का बेस एक ऊपर एक नीचे, यहां पर क्या है, ऑल बॉन्ड पेयर्स, जितने भी हैं वो सारे के सारे किस फॉर्मेट में हैं, बॉन्ड पेयर्स, ऑल बॉन्ड पेयर्स, जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स। बात समझ में आ रही ना आपको, ये क्लियर होना चाहिए, हम आगे चीजें समझे उससे पहले कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है तो 3 का बेस एक ऊपर एक नीचे, अगर मेरे पास में 6 है तो उस केस में 4 का बेस एक ऊपर एक नीचे, अगर मेरे पास में 7 है तो उस केस में 5 का बेस एक ऊपर एक नीचे, 3 का बेस एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और ये ज्यादा फेमस नाम है ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 है तो 5 का बेस एक ऊपर एक नीचे, पेंटागनल बाइपिरामिडल। अभी अपन आज इसमें एंगल्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब पढ़ने वाले हैं। इस चीज को आप प्रॉपरली नोट डाउन करिए एक बार। तो बहुत बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं तो सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, चौथी कैंसिल हो गई, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, किसी भी केस में 9 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे साथियों इस बात को याद रखना, आगे फिर से कॉन्सेप्ट काम में आएगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरे पास में 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं और सारे के सारे बॉन्ड पेयर की फॉर्म में, ध्यान रखो सारे के सारे बॉन्ड पेयर की फॉर्म में, तो 3 का बेस एक ऊपर एक नीचे, सारे बॉन्ड पेयर में 4 का बेस एक ऊपर एक नीचे, सारे बॉन्ड पेयर की फॉर्म में 5 का बेस एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल और पेंटागनल बाइपिरामिडल, ये 3 पॉसिबिलिटीज मेरे पास में है, ठीक है, पक्का। आगे चलते हैं, अब 1 बाय 1 उन चीजों के ऊपर आते हैं। क्या, सबसे पहले देखो, सबसे पहले 3 पॉसिबिलिटीज की बात की थी, हमारे पास में तीनों है। 6 + 0 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 6 का मतलब sp3d2। ये स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें मेरे हिसाब से किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में या लोन पेयर की फॉर्म में है, टोटल नंबर 6 रहेगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज sp3d2, ठीक है। अब देखो एक बार आगे,
6 है तो शेप कैसा हो सकता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको प्राचीन संस्कृति में मैंने आपको कहा किसी को आप क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। और एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो PCl6- 6 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो ऑक्सीजन फैमिली होगी या नाइट्रोजन फैमिली विद नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या, P- हो, S हो, Cl+ हो, या फॉस्फोरस से पहले सिलिकॉन आता है तो सिलिकॉन के ऊपर -2 का चार्ज। इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। तो मैं या तो कह सकता हूं PCl6- या फिर SF6। एक चीज आपको बताता हूं, जो PCl5 होता है अगर आप उसका सॉलिडिफिकेशन करवाते हैं, सॉलिडिफाई PCl5 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4+ का केटाइन होता है उसमें और PCl6- का एनाइन होता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ऐसे अगर आप PBr5 का सॉलिडिफिकेशन करवाते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, तब थोड़ा एडवांस हो गया, तब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो PBr4+ बनता है, लेकिन यहाँ Br6- नहीं बनता है, यहाँ से Br- होता है। उसका रीज़न होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। बात की जाए शेप की और एंगल्स की बात की जाए तो एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या होगा। ये सेंट्रल एटम होगा, पेरिफेरल नंबर एटम 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पर मेरे पास में ये स्क्वायर ऐसे स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर के ऊपर ये ऐसे होगा, यहां ऐसे ऊपर होगा, बट मैं यहां पर 3D में बना नहीं सकता, तो मैं इसको यहां ऊपर ऐसे बनाता हूं, ऐसे, और एक पीछे की तरफ से होगा, पीछे तो बोर्ड के पीछे जाके आप देख सकते हो, बट यहां मैं यहां बना रहा हूं। इंटरेस्टिंग सवाल नंबर 1, पहले तो एक बार एटम्स देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सेंट्रल एटम क्वीन, और ये सारे राजकुमार 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि थीटा बराबर 90 डिग्री कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ साहब है। एक स्क्वायर में अगर 4 एंगल्स हो तो 4 तो यही हो गए, नहीं भाई, ये स्क्वायर रहा। यहाँ पर हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने हैं? 4, ठीक है, 4 होगा, 4 तो लिख लेता हूँ। और है क्या 90 डिग्री के? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पिरामिड में ये एक बॉन्ड ये ऊपर की तरफ है, तो स्क्वायर के अगर चीजें स्किड हो जाती है, स्क्वायर के ऊपर की तरफ है ना, एफर्ट लगता है तो चीजें फिसल जाती है, बट आप पूरे फोकस से यहाँ देखिए। एक यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, वो बॉन्ड बाकी सबके कांटेक्ट में है, ऐसे कांटेक्ट में, मतलब बाकी सबके परपेंडिकुलर है। तो ये जो बॉन्ड ऊपर है, ये जो बॉन्ड ऊपर आपको दिख रहा है, ये बाकी सबके साथ में कितना एंगल बनाएगा? जो बॉन्ड ऊपर है यहाँ पर, वो बाकी सबके साथ में कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला है वो नहीं, ये इसके साथ में 90, इसके साथ में 90, इसके साथ में 90, इसके साथ में 90, मतलब 4 90 ये बनाएगा 4। तो पीछे वाला कौन सा कम है? वो भी पीछे से 4 90 डिग्री के एंगल्स बनाएगा। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12 एंगल्स। 90 डिग्री के 12 एंगल हैं, ठीक है साहब। अब आपसे पूछे कि 180 के बताओ, तो 180 के देख लो। एक तो ये रहा सीधी सड़क, बीच में अड़क है सेंट्रल एटम की फॉर्म में, लेकिन ये एक 90 डिग्री का है। आपसे पूछे कि दूसरा बताओ, तो ये लो साहब, ये रहा दूसरा। आपसे पूछे कि तीसरा बताओ, तो ये रहा साहब, ये रहा पहला।
तो अगर 90 डिग्री के यहां पर PCL 5 में 90 डिग्री के एंगल कितने थे? 3 का बेस था, एक ऊपर एक नीचे, तो एक आगे वाले से 3 थे, पीछे वाले से 3 थे, 3 और 3 6 हो गए। यहां पर 90 के एंगल्स कितने हैं? हाँ जी, तो थीटा बराबर 90 बराबर 12, थीटा बराबर 180 बराबर 3। एग्जाम्पल क्या है इसका? SF6 और PCL 6 माइनस। इस शेप को आप क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। इसी शेप को आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। या तो आप इस शेप को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, या आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक ही बात है, ध्यान रहेगा सभी को। थीटा बराबर 90 कितने हैं? 12, और थीटा बराबर 180 कितने हैं? 3। ठीक है, मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स हैं इसमें। चलो ठीक है साहब, इतना क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ चुके हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक बार। तो थीटा बराबर 90 बराबर 12 है, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल में एक सुपर इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चीज देखिए, 5 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, मतलब जो टोटल 6 बॉन्ड थे उसमें से आपने एक बॉन्ड को हटा दिया। बॉन्ड 6 थे, आपने एक हटा दिया, तो देखो एक बार क्या होगा। पहले ऐसा था, एक सेंट्रल एटम, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, एक ऊपर था, एक नीचे था, ऐसी कंडीशन थी। इसको आपने बोला ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1 BP रिमूव्ड, एक बॉन्ड पेयर आपने हटा दिया। तो बॉन्ड पेयर हटेगा, कॉमन सेंस की बात है, अगर बॉन्ड पेयर हटेगा तो लोन पेयर में काउंट हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर तो 6 रखना है, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो क्या होगा, ये सेंट्रल एटम, एक पेरिफेरल एटम, 2 3 4, ठीक है ना। तो यहां एक बॉन्ड तो रहेगा और एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, मतलब अब यहां पर पिरामिड, एक पिरामिड तो रहेगा ऊपर, कहीं भी बांध सकते हो, ऊपर बोल सकते हो, नीचे बोल सकते हो, एक पिरामिड तो रहेगा। मतलब एक पिरामिड तो आप ऐसे तंबू तान सकते हो ना, ऐसे ऐसे तंबू, अरे ऐसे तंबू तना रहेगा बढ़िया आराम से, ठीक है ना, ऐसे। एक पिरामिड तो रहेगा ऊपर, लेकिन नीचे वाला पिरामिड अब नहीं बचा है। एक पिरामिड तो रहेगा, नीचे वाला पिरामिड अब नहीं बचा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल है। एक बार जे एडवांस में क्वेश्चन आया, वो था स्क्वायर बाई पिरामिडल, या 2 पिरामिड थे, अब इसमें एक ही पिरामिड बचा है। जे एडवांस वालों ने क्या पूछा पता है? जे एडवांस तब की बात है जब जे एडवांस सब्जेक्टिव होता था। क्वेश्चन पूछा कि प्यारे बच्चों ये बताओ कि आपने यहां तो देखा है कि यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स है इन आउटर मोस्ट शेल, है ना, ये तो कोई नई बात है ही नहीं। और यहां पर 5 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इतना तो क्लियर है, मतलब हेलोजेंस की बात होगी। तो जे एडवांस में क्वेश्चन क्या आया कि प्यारे बच्चों BrF5
हाँ, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बनाए, 1 लोन पेयर बच गया। जी एडवांस ने क्या पूछा? प्यारे बच्चों में बताओ कि BrF5 स्क्वायर पिरामिडल होता है? हाँ सब होता है। तो प्यारे बच्चों में बताओ कि इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री के कितने हैं? उसमें से एक ऑप्शन था 8, एक ऑप्शन था 0, एक ऑप्शन था 4 और एक ऑप्शन कुछ और था, कुछ भी था। बच्चे तो बोल अरे कौन सी बड़ी बात है, ये लो 4 तो इसमें रहे, हाँ 4 तो इसी में रहे, ये रहे, और आपने क्या किया है सर, एक तो हटाया, एक तो ऐसे लगा हुआ है, तो ये तो इन सबसे 4 बनाएगा ही ना, तो 4 और 4 8 हो गए 90 डिग्री के एंगल्स। गलतफहमी के शिकार हो गए। यहां पर मेरे पास में थीटा बराबर 90 डिग्री बराबर 8 नहीं है, गलत है। थीटा बराबर 90 डिग्री के 8 नहीं है। यहां पर 90 डिग्री के एंगल BrF5 में कितने हैं? 0। यहां जितने भी एंगल है वो सारे के सारे 87.5 डिग्री के हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन टीचर से भी पूछ लोगे, ज़्यादातर टीचर्स भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे, सॉरी टू से, लेकिन यह हकीकत है क्योंकि मैंने कई टीचर से पूछा है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब मैं यहाँ पर लोगों को चूज़ करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, जो मेरे साथ में पढ़ाते हैं, मेरे साथ में काम करते हैं, जिन्होंने सैकड़ों सिलेक्शन दिए हैं, तो उससे पहले उनका इंटरव्यू होना ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड नीट काका जी तो एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का एक दूसरा वर्जन है, सेल्सियस एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ ड्रिवन बाय द डॉक्टर्स है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि BrF5 में 90 के एंगल्स कितने होते हैं, वो लगा लेते हैं 6 5 4 का बेस, एक ऊपर एक लोन पेयर आ गया, 4 तो 90 के इसमें हो गए, ऊपर से 4 4 8 हो गया, 8 हो गया सर। आंसर क्या है इसका? 0। और एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो मेरे पास में एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं, BrF5, ठीक है, वहीं से टिप लेते हैं। हाँ SF5 माइनस, बिल्कुल, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा 7 हो गए। हाँ XF5 प्लस, कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 होते हैं, एक पॉजिटिव आया, तो ये हो गया XeOF4, बिल्कुल हो जाएगा। जिनोन 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाएगी, 4 इससे बनाएंगी, ठीक है ना। 6 बॉन्ड बना ली, एक लोन पेयर, लेकिन एटम कितने हैं? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ये हो जाएगी, एक लोन पेयर। इन सभी का शेप कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल, जिसमें थीटा बराबर 90 डिग्री बराबर होते हैं 0। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से सारे एंगल डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, और जो एंगल मेरे पास में आता है वो एंगल आता है कितना? 87.5 डिग्री। ऑल एंगल गेट डिस्टॉर्टेड, और जो मेरे पास में एंगल आता है वो कितना आता है? 87.5 डिग्री। फिर कह रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्पल्स तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। XeF5 प्लस जानते हैं आप लोग कहाँ मिलता है? जब XeF6 का सॉलिडिफिकेशन होता है। क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, XeF5 प्लस और F माइनस, ठीक है। दूसरा केस क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल शेप है, थीटा बराबर 90 बराबर 0, ठीक है। एग्जाम्पल से आपने देख ली, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे,
इसमें मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए हैं, कौन कौन से हैं? BrF5, SF माइनस, XeF5 प्लस, XeOF4, ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सब लोगों को क्लियर है भाई? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा हटके समझने पड़ेंगे। चलिए, तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर। 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, उस केस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू 12 होते हैं, और 180 के 3 होते हैं। लेकिन अगर 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो उस केस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एक भी नहीं होता है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जहां पर मेरे पास में क्या है? आई हैव 4 bond pairs and 2 lone pairs, so state of hybridization will be same। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है ना? तो मेरे पास में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, ये 2 यहां उड़ के यहां आ गया है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 + 2 6, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, और एग्जाम्पल क्या है इसका? XeF4 जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है ना? होता कैसे है देखो, ये सेंट्रल एटम है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा। ये मेरे पास में ऑक्टाहेड्रल शेप है जिसमें 4 का बेस है, एक ऊपर है, एक नीचे है। आप क्या करते हैं? आप यहां से 2 बॉन्ड पेयर्स आर रिमूव्ड। दो बॉन्ड पेयर आपने यहां से हटा दिए हैं, तो इस केस में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये सेंट्रल एटम बचेगा, ये यहां पर एक पेरिफेरल एटम, दूसरा पेरिफेरल एटम, तीसरा, चौथा। यहां मेरे पास में बच जाएगा एक लोन पेयर, और यहां भी मेरे पास में बच जाएगा अब एक लोन पेयर। ठीक है, ऊपर भी लोन पेयर बचेगा, नीचे भी लोन पेयर बचेगा। ये लोन पेयर आपस में रिपेल करके एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सिस्टम को हम लोग कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर है, एक भी पिरामिड नहीं है। मिस्र रोम सब मिट गए, फिर भी मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ तो बात है हमारे भारत में। तो मिस्र और रोम, मिस्र के पिरामिड, ऊपर वाले पिरामिड भी साफ हो गए, नीचे वाले पिरामिड भी साफ हो गए। शेप बचा स्क्वायर प्लेनर, थीटा बराबर 90, टोटल बॉन्ड होंगे 4। 4 बॉन्ड के बाद भी आपके पास में 2 लोन पेयर हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 + 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो जाएगा? XeF4। XeF4 विल बी एग्जाम्पल ऑफ इट स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना? ऊपर का पिरामिड गायब, नीचे का पिरामिड गायब, अब बचेगी सीधी सपाट जमीन। कोई पिरामिड नहीं, कोई पिरामिड नहीं। 4 बॉन्ड हमने बना दिए, ये रहे 4 एटम, ये हमारी क्वीन दैट इज द सेंट्रल एटम, और ये रहे आपके राजकुमार 1 2 3 4। इतना क्लियर है मेरे यार? ठीक है ना? तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम आपको समझ में आई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज VSEPR को करेंगे समाप्त। ओके, चलिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने पर हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटी है। चौथी को हमने कैंसिल कर दिया है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से
ज्यादा हो रहे थे। अब VSEPR में आखिरी बात जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। कितनी? 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 7 है ना। देखते हैं एक बार, 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। कितने हैं? 7। समझिएगा अब एक बार। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 7 के साथ आपके पास में बॉन्ड पेयर्स हैं। वी हैव ऑल 7 बॉन्ड पेयर्स, है ना। तो 7 बॉन्ड बनाने के लिए आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, वी नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड। एक बात, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हेलोजेंस की बात हो रही है। अब दूसरी बात क्या हो सकती है, देखो एक बार, हाँ, 6 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक आपके पास में क्या है? लोन पेयर है, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट देखो और क्या हो सकता है, कोशिश कर रहा हूं। 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, क्या ये पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहेगा। क्या पॉसिबल है? और नहीं है तो क्यों नहीं है ये आपको बताना है। मैं तो फिलहाल इन 2 के साथ ही चल रहा हूँ, मैं 2 ही बता रहा हूँ आज, तीसरी तो आप लोग बताएंगे मुझे। 6 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर, ये मेरे पास में है सेकंड पॉसिबिलिटी। एक तो क्या है 7 बॉन्ड पेयर्स, एक क्या है 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 2 पॉसिबिलिटीज हमने बोली, तो 1 बाय 1 एक बार इनको स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, अगर, अरे कहाँ चले जाते हो, इधर हो। स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो होगा sp3d3, क्योंकि 7 + 0 7, sp3d3। S से 1 आया, P से 3 आया, D से 3 आया, 1 + 3 + 3 = 7, ठीक है ना, 7। लोन पेयर का नंबर हो गया 0। शेप कैसा हो गया? तो शेप हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैंने आपको बताया था अभी, 5 का बेस, एक ऊपर एक नीचे। 5 का बेस है, एक ऊपर है एक नीचे, तो IF7 हो गया इसका एग्जाम्पल। 5 का बेस, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। 5 का बेस, ये तो सेंट्रल एटम हो गया, 2 सेंट्रल एटम, 5 का बेस, ऐसे सेंट्रल एटम बाकी सब एटम से कनेक्टेड। और एक ऊपर की तरफ होगा, मतलब यहां ऐसे होगा, और एक पीछे होगा जिसको अपन कुछ ऐसा बना रहे हैं। एक यहां पर है और एक पीछे की तरफ है, ठीक है। बताओ साहब थीटा बराबर क्या? अगर 5 स्पोक्स है, 5 ताड़ियां हैं, तो थीटा बराबर 360 / 5 कितना आएगा? 72 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल में हमने
जो ऑक्टाहेड्रल बाई पिरामिडल मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल था, ऑक्टाहेड्रल था, उसमें 4 ताड़ियाँ थी तो 360/4 किया था तो 90 था, यहाँ 72 है। कितने होंगे 72 वाले? 5 ही होंगे। थीटा बराबर 90 का भी कुछ है क्या इधर सीन? 90 का हाँ बिल्कुल है। कैसे? ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, एक बोला ना एक आगे की तरफ परपेंडिकुलर, तो 5 बॉन्ड के साथ में 5 90 बनाएगा, और पीछे वाला भी परपेंडिकुलर है तो भी क्या बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा। तो थीटा बराबर 90 बराबर कितने हो जाएंगे? 5 + 5, 5 आगे वाला 5 पीछे वाला 10। 180 का भी होगा? हाँ दिख तो रहा है, कहाँ दिख रहा है? ये रहा। जो आगे पीछे आपस में है उनको अगर आप सीधा कनेक्ट करोगे तो ये थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री। इसमें कोई मेरे हिसाब से संदेह वाली बात नहीं। थीटा बराबर ठीक है। तो ये मेरे पास में यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। थीटा बराबर 75, 10, 1। ठीक है ना? तीनों एंगल्स आपको पता होने चाहिए, और कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई 7 बॉन्ड्स बना रहा है तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। एग्जाम्पल हो गया IF7। हेलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल में, हेलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयोडीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसने 7 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, IF7। आप पूछ सकते हो सर FI7 हो सकता है क्या? FI7 नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो बॉन्ड 7 बना ही नहीं सकता, एक ही बनाता है। तो सर ClF7 हो सकता है क्या? सॉरी, ClBr7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्लोरीन इतना छोटा है कि उसके अराउंड 7 ब्रोमीन जैसे बड़े एटम्स इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए अपन को बीच में बड़ा एटम चाहिए, बीच में हाथी चाहिए, ताकि उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ या कबूतर या खरगोश या इकट्ठा हो सके ना। बीच में बड़ा चाहिए ताकि वहाँ पर आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। IF7 इसका एग्जाम्पल मैंने बोला। कौन कौन से एंजल्स हैं? एंजल्स शेप तो बोल दिया ना, पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल। एंजल्स कौन कौन से हैं यहां पर? एंजल्स कौन कौन से? 72 के 5, 90 के 10, 180 का 1, है ना? अब वापस अगर पीछे लेके चलूं थोड़ा सा, आपको मजे आएंगे। ये ध्यान रखने हैं सभी को। यहां बताओ, पढ़े थे पेपर ने, थीटा बराबर 90 बराबर 12, ठीक है? इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पता होने चाहिए, होने ही चाहिए। इट्स योर ड्यूटी नाउ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होने ही होने चाहिए। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओके। तो अगर सेंट्रल एटम के अराउंड मेरे पास में इफ आई हैव 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, तो उस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो क्या कि वहां पर 7 के 7 बॉन्ड पेयर्स हैं, जो हमने देख लिया पेंटागनल बाई पिरामिडल IF7 वाले केस में। सेकंड केस क्या हो सकता है कि हमारे पास में 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। इसका जवाब तो आप ही को देना है। 6 बॉन्ड पेयर्स, 6 बॉन्ड पेयर्स, और 6 बॉन्ड पेयर के साथ में 1 लोन पेयर भी है जो कुछ ना कुछ करतूत करवाएगा, है ना? 6 बॉन्ड पेयर तो है ही, साथ में 1 लोन पेयर भी है, वो कुछ समस्या खड़ी करेगा हमारे जीवन को। तो देखो, सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग क्या देख रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। एक तो क्या बोला? 6 बॉन्ड पेयर्स,
और क्या बोला, 1 लोन पेयर। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो कांस्टेंट है, दैट विल बी sp3d3। वो तो आपके पास में क्या होगा, sp3d3, ठीक है ना, दैट विल बी sp3d3, ठीक है। पेंटागनल बाई पिरामिडल आपने बोल ही दिया इस केस में, IF7 इसका एग्जाम्पल हो ही गया। सेकंड जो आपके पास में पॉसिबिलिटी है, अगर 6 बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल। ये हम लोग देख चुके हैं इन द केस ऑफ SF6। लेकिन अगर 6 बॉन्ड पेयर में एक लोन पेयर करतूत कर रहा है तो ये उस शेप को बेकार कर देगा, गड़बड़ा देगा, बिगाड़ देगा, बेकार कर देगा, शेप खराब कर देगा। तो एक लोन पेयर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उस केस में शेप आता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन वो डिस्टॉर्टेड है, और वहां पर भी अब 90 डिग्री के एंगल्स नहीं रहेंगे। 87.5 का अपन बोल सकते हैं, 90 डिग्री एंगल्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, XCF6। यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अब तो आप समझ रहे होंगे ना चीज़ें कैसे काम कर रही है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि 6 बॉन्ड बनने के बाद भी एक लोन पेयर होना चाहिए। तो शेप हम लोग कैसा बोल रहे हैं यहाँ पर, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6, तो आपने बना दिया ऐसा। ये ऊपर एक है ही, लेकिन ये लोन पेयर जो है ना, ये सारा मामला गड़बड़ा देगा। तो एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, इट विल बी द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिगड़ा हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को। 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 7 के साथ बॉन्ड पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। 7 के साथ बॉन्ड पेयर है पेंटागनल बाइपिरामिडल, थीटा इक्वल्स टू 72 बराबर 5, 90 बराबर 10, 180 बराबर 1। लेकिन अगर डिस्टॉर्टेड मतलब 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो 6 बॉन्ड पेयर के केस में ऑक्टाहेड्रल होता है। एक लोन पेयर आने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। इट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। VSEPR के अपन लास्ट पड़ाव पे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ जिनका आंसर आपको मुझे देना है। उससे पहले मैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चों को पता नहीं होता है। बहुत बार टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आपको पहले कहा मैं उस सब आपको बताऊंगा जो मुझे आता है। मैं कुछ कंटेंट छुपाना चाहता नहीं हूँ, सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत से ना छिपें, वो बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे को आपसे कुछ चाहिए या मैं आपको इतना ही दूँ, आप मुझसे ज़्यादा सीख गए तो क्या होगा। कई लोगों के दिमाग में ऐसी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बट मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में इन क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। जैसे ICl2 माइनस है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज। आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव आया तो 8 हो गए, 2 से बॉन्ड बनाया 3 लोन पेयर से। तो इसमें अगर आप Bp प्लस Lp करते हैं तो कितना हो गया, 2 + 3 = 5, ठीक है ना, ठीक है। 5 अगर कहीं पर भी होते हैं तो 5 चीजें जब होती है तो उसकी कोर ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद बाकी सब उसके डेरिवेटिव्स हैं, है ना। तो इसकी ज्योमेट्री है ना, 5 चीजें हैं तो 5 की ज्योमेट्री हमेशा फिक्स है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। लेकिन जो इसका शेप है वो इसका शेप है लीनियर। शेप इसका क्या है, लीनियर, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो आपको इन बाकी सब की भी
ज्योमेट्री और शेप बताना है, ठीक है ना। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है ना, इट इज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों को काउंट कर लेते हैं ज्योमेट्री में। जबकि जो शेप होता है, ठीक है ना, शेप की अपन बात करते, तो शेप किससे डिसाइड होता है, शेप इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली। शेप इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना। तो मैं तो आपसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके ऊपर नीट और जेईई में दोनों में क्वेश्चन आया है। शेप डिफाइन करते हैं बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री दोनों का सम है। खैर इन तीनों का आपको सिर्फ शेप बताना है, चलो ज़्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, चलो सिर्फ शेप बता दो, दैट विल बी एनफ, सिर्फ शेप बता दो, बाकी आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो आपकी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। हाँ एक बात, अगर लोन पेयर ना हो, अगर लोन पेयर ना हो, है ही नहीं लोन पेयर, तो ज्योमेट्री और शेप उस केस में एक ही होते हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचता है, राइट।